नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हमारे लिए पश्चिम एशिया और पश्चिमी देशों के लिए मिडिल ईस्ट, इस इलाके का जब भी जिक्र होता है तो खून खराबा, युद्ध, आतंकी संगठनों को मदद करना, उनको फंडिंग करना, उन्हें खाद पानी देना, इस तरह के तमाम दुख देने वाली खबरें आपके सामने उभर के आ ही जाती होंगी। हो सकता है कभी इस इलाके में शांति रही हो, लेकिन अगर इस इलाके की शांति के बारे में आपको जानना हो तो पता नहीं अतीत के किस अंधेरे गलियारे में आपको उतरना पड़ेगा, तब भी शायद आपके हाथ में इस इलाके में रही शांति का कोई सत्य और तथ्य न लग पाए। इस इलाके का जिक्र आते ही भले ही पहले कभी खजूर के दरख्त और रेगिस्तान की छवि बनती होगी, लेकिन अब जो छवि बनती है वो डराती ज्यादा है। सच्चाई ये है कि आज पश्चिम एशिया बेहद खराब स्थिति में है। बहुत जाने जा चुकी हैं। रोज संघर्ष और लड़ाई की खबरें इस इलाके से आकर के परेशान करती हैं। मिसाइल दागना, ड्रोन हमले करना, गोलाबारी कर देना, यह तो इस इलाके का आम चलन हो गया है। यह सिलसिला घटने या कम होने के बजाय आगे बढ़ रहा है। इसका अंजाम क्या होगा यह कल्पना ही डराती है, क्योंकि लड़ाइयों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। किसी ने सही कहा है कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। विडंबना यह है कि पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई का एक मकसद शांति है, मकसद विचारधारा और धर्म से नफरत भी है, मकसद जमीन भी है। सभी पक्ष उन्हीं के लिए मरे खपे जा रहे हैं। आज से नहीं बल्कि कई दशकों से ईरान, फलस्तीन, यमन, लेबनान, ये सब के सब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। किसी जमाने में सीरिया, जॉर्डन, मिस्र तथा बाकी अरब देश भी इजराइल से दुश्मनी गांठे हुए थे। कई युद्ध भी लड़े, लेकिन उनको अक्ल आ गई कि ये लड़ाई फिजूल है और उस तरफ ध्यान लगाने के बजाय अपने मुल्क के अंदरूनी हालातों, तरक्की और खुशहाली पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मुट्ठी भर मुल्कों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे मुल्क अपने अपने काम में लग गए। आज भी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि उन मुल्कों में न केवल अमन चैन लौटा, बल्कि वहाँ के लोगों के रहन सहन के स्तर में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी मिलती है। हालांकि इस्लामी जगत की चौधराहट के लिए बेताब ईरान को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तभी वो कहीं हिजबुल्लाह की मदद करता दिख रहा है, कहीं वो हैती संगठन को शस्त्र सप्लाई कर रहा है, कहीं पर हमास के साथ खड़ा दिख रहा है, वह कहीं पर लेबनान के साथ है और वह इजराइल के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोले पड़ा हुआ है जैसे कि इजराइल को परास्त कर लेना उसके लिए जादू की छड़ी जैसा है। ईरान हिजबुल्लाह और यमनी हौथी जैसे विध्वंसकारी गुटों को पालने पोसने में दिमाग लगाए बैठा है। इसी चौधराहट के चलते फलस्तीनी आतंकी गुट हमास को भी वह खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करने लगा है। वैसे तो तमाम इस्लामी देश हमास को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कोरी सांत्वनाएं देते हैं, जुबानी जमा खर्च करते हैं। ईरान उन्हें आर्थिक सहायता भी मुहैया कराता है। ईरान तो बाजारिया अपने पिट्ठू हिजबुल्लाह, हमास को लड़ाई के साजो सामान तक देने लगा है। कहाँ शिया ईरान और हिजबुल्लाह और कहाँ सुन्नी फलस्तीनी हमास, लेकिन खून खच्चर में दोनों एक हो गए हैं। इनका मन इतना बढ़ गया कि ठीक साल भर पहले इजराइल के भीतर हमास आतंकी घुस गए और नरसंहार कर डाला। यह किसका दिमाग था, किसकी रणनीति थी, इसका क्या अंजाम होगा यह सोचा भी नहीं गया। लेकिन वास्तविक अंजाम यह हुआ कि इजराइल ने जो प्रतिक्रिया दी, इजराइल ने जो प्रतिशोध लिया, उससे समूचा गाजा तबाह हो गया। हमास वालों ने इजराइल में घुसकर करीब 1200 लोगों को मार डाला था, लेकिन इजरायली कार्रवाई में करीब 45,000 लोग खत्म हो चुके हैं। सैकड़ों वर्ग किलोमीटर घने इलाके अब मलबे के ढेर हैं। हमास की मायावी सुरंगें उन्हीं के लिए मौत के कुएं साबित हो रही हैं। अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है बल्कि जारी है। बात रही लेबनान के हिजबुल्लाह की, तो हमास के सपोर्ट में बिला वजह गोलीबारी करने लगा। यही सपोर्ट यमन के हौथी आतंकी दिखाने लगे। इन सब लोगों को मजबूर और निर्दोष लोगों के बजाय इस्लाम की फिक्र ज्यादा सताने लगी, क्योंकि इनके पीछे ईरान का हाथ है। लेकिन जो हुआ वह इनमें से किसी ने अंदाज नहीं लगाया होगा। दुनिया चिल्लाती रह गई, अमेरिका घुड़की देता रह गया, संयुक्त राष्ट्र अमन की दुहाई देते थक गया, लेकिन इजराइल ने गाजा से लेकर बेरूत
और यमन तक ऐसा कहर बरपाया कि हमास और हिजबुल्लाह के सरगना जो ज़मीन के सैकड़ों फुट नीचे छिपे थे चुन चुन कर मार दिया। यमनी हौथी आतंकियों को बमों से तबाह कर दिया। वाकी टॉकी और पेजर में एक साथ विस्फोट करा करके हिजबुल्लाह के तमाम कमांडरों को मार गिराया और इसी के साथ की लड़ाई की एक नई नज़ीर और नई तकनीक सामने रख दी। लेकिन क्या हमास, हिजबुल्लाह और हौथी नेस्तनाबूद हो जाएंगे तो आतंकवाद, कट्टरवाद खत्म हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि इनकी जड़ में एक विचारधारा है जिसकी जड़ें बहुत गहरे फैली हैं। हमास, हिजबुल्लाह या कोई भी आतंकी संगठन प्राचीन दंत कथाओं के दैत्य हाइड्रा की तरह है जिसका एक सर काटो तो दो सर अपने आप उसके उग आते हैं। आज के जमाने के हाइड्रा के पोषक कई हैं। इनका ऑपरेशन दुनिया भर में बच्चों और युवाओं को टारगेट करने से चलता है। जब पढ़ाई लिखाई के नाम पर नफरती विचारधारा की घुट्टी पिलाई जाएगी तो हमास, हिजबुल्लाह को पैदल सैनिकों और कमांडरों की क्या कमी रहेगी? जब स्कूलों, अस्पतालों के तहखानों में आतंक के जखीरे रखने की इजाज़त खुद आम लोग देते रहेंगे तो उनसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? जब बच्चों को विज्ञान की बजाय रूढ़िवादी, कट्टरपंथी, ब्रेन वॉश करने वाली शिक्षा दी जाएगी तो आगे का हश्र साफ है। इस हाइड्रा को कुचलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत से देशों ने किया भी है, लेकिन तमाम देश ऐसे हैं जो अपने धर्म की आड़ लेकर के, अपनी उदारता की बात करके हाइड्रा को पनपने का मौका दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वे हाइड्रा का एक सर महज इसलिए काटते हैं ताकि उसके दो सर अपने आप तैयार हो जाएं। हालांकि इनमें तमाम देश ऐसे हैं जो हाइड्रा को पोषित करने का अंजाम भी भुगत रहे हैं। बहरहाल, आज जो लड़ाइयाँ दिन ब दिन उग्र होती जा रही हैं उसका अंजाम वे भी भुगतेंगे जो उसमें शामिल नहीं हैं। पश्चिम एशिया की आग कब और कहां कैसे फैल जाए यह कोई नहीं जानता है, यह कोई बता ही नहीं सकता है। यह रास्ता बहुत खतरनाक है। इसलिए दुनिया के किसी कोने में जो लोग भी हौथी, हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादियों के मारे जाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास करना होगा और उन्हें भी इसका खामियाजा कभी न कभी भुगतना होगा। आप सोचिए, कितने दुर्भाग्य का विषय है कि नसरुल्लाह के मारे जाने पर भारत के कश्मीर और लखनऊ जैसे शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किया। देर रात लोग सड़कों पर निकल आए। आखिर क्या रिश्ता है इन लोगों का उनसे? क्यों लोग इस तरह के आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं? वे भी कम दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। इस तरह के आतंकवादियों, खून खराबा करने वाले, कट्टरपंथी लोगों, धर्म के नाम पर खून खच्चर करने वाले लोगों का बायकॉट कीजिए, वरना इन्हें पल्लवित, पुष्पित और पोषित करने के पाप के भागी आप बनेंगे। पाप और पुण्य का रिश्ता हर धर्म में है, आप किसी भी धर्म को मानते हो। ऐसे में यह कह पाना कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो किसी का आदेश है, गलत होगा। पश्चिम एशिया को ही नहीं, मिडिल ईस्ट को ही नहीं, पूरी दुनिया को खून खच्चर से बचाने का समय आ गया है। विश्व युद्ध की ओर इस दुनिया को न ढकेला जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।